हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की थ्योरी की हमारी क्लास है, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह एक टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हमारे एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे वहां से बनते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए या किसी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में हम बात करेंगे कि राजस्थान के लोक देवता कौन थे और किस जगह के लिए वे प्रसिद्ध थे, उनके मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं, इन सब के बारे में। तो राजस्थान के जो लोक देवता हैं, मारवाड़ अंचल में 5 लोक देवता पाबूजी, हडबूजी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी को पंच पीर माना गया है। पंच पीर में आते हैं पाबूजी, हडबूजी, रामदेव जी, गोगा जी एवं मांगलिया मेहा जी। इनको पंच पीर माना गया था। सबसे पहले बात करते हैं हम पाबूजी राठौड़ लोक देवता के बारे में। ये भी एक प्रसिद्ध लोक देवता है। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में विक्रम संवत 1269 में फलौदी जोधपुर के निकट कोलुमंड गांव में हुआ था। अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री फूलमती से विवाह के समय जिंदराव खींची से कोलू चारण एवं देवल चारणी की गाय छुड़ाते समय इन्हें वीरगति प्राप्त हो गई थी। इनका जन्म है 13वीं शताब्दी 1296 में हुआ था और वीरगति इनकी गायों को छुड़ाते समय इन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। गौरक्षक, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में ये माने जाते हैं। इस टाइप के काफी क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एग्जाम में से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ऊंटों के देवता के रूप में कौन से देवता पूजे जाते हैं, उसका आंसर होगा पाबूजी राठौड़। प्लेग रक्षक के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं, पाबूजी राठौड़। लक्ष्मण के जो अवतार माने जाते हैं वे भी पाबूजी राठौड़ हैं। कोलूमंड जोधपुर में इनका जो मुख्य मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। ऊंटों के पालक रायका रेवारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। ऊंटों के जो पालक हैं, जो ऊंट को पालते हैं, वो इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। पाबूजी से संबंधित जो गीत है वो है पाबूजी के पावड़ी। मान गायन शैली में नायक और भोपो द्वारा वो गाए जाते हैं। और जो पाबूजी की फड़ है वो नायक जाति के भोपो द्वारा रावण हत्ता वाद्य के साथ में बांची जाती है। घोड़ी एवं बांचे पाक के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं और इनका जो शस्त्र है वो भाला है। अगली बात करते हैं हम गोगाजी चौहान के बारे में। गोगा पीर। गोगाजी चौहान का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। 11वीं सदी में इनका जन्म हुआ था जेवर सिंह बाछल के घर में। इन्हें जाहर पीर भी कहा जाता है गोगाजी चौहान को। महमूद गजनवी से देश की रक्षा करते समय इनके प्राण न्यौछावर इन्होंने कर दिए थे। और किसान हल जोतने से पहले गोगाजी के नाम की गोगा राखड़ी हल व हाली को बांधते हैं। किसान जो है वो गोगा राखड़ी बांधते हैं अपने हल जोतने से पहले। इनका जन्म स्थल है ददरेवा और समाधि स्थल इनकी गोगामेडी हनुमानगढ़ में है, जिसे धूरमेडी भी कहा जाता है। गोगाजी चौहान का जन्म स्थल पूछा जाए तो ददरेवा है और समाधि स्थल इनकी गोगामेडी हनुमानगढ़ में है, जिसे हम धूरमेडी भी कह सकते हैं। इसका मेला जो लगता है, गोगाजी चौहान का जो मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को विशाल मेला इनका लगता है। सर्पों के देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सर्पों के देवता कौन है, गोगाजी चौहान या फिर जाहर पीर भी इन्हें हम कहते हैं। इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां पत्थर पर सर्प आकृति होती है। हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं, इनमें धर्म का कोई वो नहीं होता। हिंदू और मुस्लिम दोनों इन देवता को पूजते हैं। और इनकी जो सवारी है वो नीली घोड़ी होती है। नीली घोड़ी जो सवारी है वो गोगाजी चौहान मतलब जाहर पीर देवता की मानी जाती है। अगली बात करते हैं हम रामदेव जी के बारे में। इनका प्रसिद्ध नाम था रमसा पीर, रुणीचारा धनी या बाबा रामसा इनके नाम थे। इनका जन्म हुआ था भादवा सुदी 2 संवत 1462 1405 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उंडू काश्मीर और शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म स्थान है। अगर हम इनकी बात करें तो तंवर वंश और इनके पिता का नाम अजमल जी और माता इनकी मैनादी थी। इनकी जीवित समाधि ली थी इन्होंने, रुणीचा में है इनकी समाधि, जीवित समाधि। और भादवा सुदी एकादशी संवत 1515 1458 ईस्वी में
इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। जीवित समाधि, कामडिया पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं और कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। विष्णु के अवतार की हमने बात की थी, गुगा जी, और जो कृष्ण के अवतार हैं वो रामदेव जी हैं। रामदेव जी के अगर गुरु हमसे पूछे जाते हैं तो उनका नाम है बालीनाथ, और इनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के जो मंदिर हैं उन्हें देवरा कहा जाता है, और इनके प्रमुख मंदिर है रामदेवरा। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला भरता है। और सांप्रदायिक सद्भाव व तेरह ताली नृत्य इनकी विशेषता है। इनके जो अन्य मंदिर है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, बिराटिया पाली में, सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। और अर्जुन के वंशज भी ये माने जाते हैं। कौन? रामदेव जी। इनका जो विवाह हुआ था वो अमरकोट के सोढ़ा राजपूत दले सिंह की पुत्री निहालदे से हुआ था। समाज में छुआछूत और ऊंच नीच दूर करने की जो समरसता स्थापित की थी वो रामदेव जी ने की थी। और इनके ये कवि भी थे, और इनकी जो रचना है वो है 24 वाणियां। 24 वाणियों की इन्होंने रचना रची थी। अगली बात करते हैं हम तेजा जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था खडनाल नागौर के नागवंशी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। और अजमेर जिले के ये प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। जो तेजाजी हैं वो अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। 1073 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो अपने प्राण न्यौछावर किए थे वो लाल गुजरी की गायों को मेर से छुड़ाते समय इन्होंने अपने प्राणार्पण कर दिए थे। इनका जो मुख्य स्थान है वो खडनाल नागौर में, अजमेर के सुरसरा, ब्यावर और सेंदरिया व भावंता गांव में इनका मुख्य स्थान है। पर्वतसर व अन्य स्थानों पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला, पशु मेला भरता है। जाट जाति में विशेष मान्यता है इनकी। और इनके जो भोपा है उनको घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के भोपा को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी का विवाह हुआ था पेमल दे से, और जो पेमल दे पनेर के रामचंद्र जी या रामलाल जी की पुत्री थी, उनसे पेमल दे, उनसे तेजाजी का विवाह हुआ था। अगली बात करते हैं हम देव नारायण जी की। इनका जो मूल मंदिर है वो है गोठा ददावत, और जन्म स्थान इनका आसिन भीलवाड़ा में। समाधि इनकी देवमाली ब्यावर में हुई थी। और ये सवाई भोज के पुत्र थे। देवनारायण जी जो हैं वो सवाई भोज के पुत्र थे। गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी की जो फड़ है उसे देव जी की फड़ कहा जाता है, और सबसे बड़ी फड़ों में से एक फड़ मानी जाती है देवनारायण जी की फड़। ये फड़ जंतर वाद्य के साथ में बजाई जाती है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी व सप्तमी को लगता है। इनका जन्म आसिन में 1243 ईस्वी में सवाई भोज सेठों के घर में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम पीपलदे था। और इनके जो प्रमुख देवरे मतलब मंदिर है वो है देवमाली ब्यावर में, देवदाम जोधपुर या निमाई में, और देवडोंगरी पहाड़ी चित्तौड़ में इनके प्रमुख मंदिर हैं। अगली बात करते हैं हम हड़बू जी के बारे में। इनके जो गुरु हैं वो बालीनाथ हैं। रामदेव जी के समाज सुधार कार्यों के लिए आजीवन इन्होंने कार्य किया था। रामदेव जी ने जितने भी समाज सुधार कार्य किए थे उनके लिए जो कार्य किया वो हड़बू जी ने किया था। बैंगटी में हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है। बैंगटी फलौदी में है। और इनके पुजारी सांखला राजपूत होते थे। राजपूतों के द्वारा ये पूजे जाते हैं। ये भूडोल या नागौर के मूल निवासी थे। और शकुन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के भी ये अच्छे ज्ञाता थे, हड़बू जी। अगली बात करते हैं हम मेहाजी मांगलिया के बारे में। राजस्थान के लोक देवता मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1332 ईस्वी में। जोधपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। ओसिया के पास तापू नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था केलू। मेहाजी के पिता का नाम था केलू, जो कि तापू गांव के जागीरदार थे। इनका जो मूल स्थान है वो है बापिनू, ओसिया, जोधपुर, और इनका ननिहाल मंडोर में है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहा जी का ननिहाल है वो कहाँ है? मंडोर में। जाति से ये मांगलिया हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। और गोत्र इनका पिता जो केलू जी थे, और इनका घोड़ा किरण काबरा था। इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। बलिदान इनका झिगोर नाड़ी केरला नाट गांव भीकमकोर जोधपुर में इनका बलिदान हुआ था।
जैसलमेर के आताताई लुटेरों से इन्होंने युद्ध किया था। मंदिर और मेलों की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला भरता है। और कुंवारे भोपे, ये वंश क्रम नहीं होते, गोद लेते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं वो कुंवारे भोपे होते हैं। अगली बात करते हैं लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो मारवाड़ के रावल सलखा तिड़ाजी और जिणंदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था तिड़ाजी और माता इनकी जिणंदे थी। मल्लीनाथ जी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। इनकी पत्नी का नाम था रूपादे। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपादे था। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम उगम सिंह भाटी था। इनके गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। हर वर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से 15 दिन तक इनका मेला भरता है और राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला जो है वो तल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। जो पशु मेला है वो तल्लीनाथ जी का है। ये हम मल्लीनाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पे गायों की बिक्री होती है और जिसमें विशेषकर थारपारकर नस्ल की गाय जो है वो अधिकतर बेची जाती है। मल्लीनाथ जी के ताऊ का नाम था कान्हड़दे। मारवाड़ शासक थे जो कि कान्हड़दे उनका नाम था। और बाड़मेर जिले के मालवी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था, मल्लीनाथ जी के नाम पर। मालानी एक्सप्रेस नाम से रेलगाड़ी इन्हीं के नाम पर चलती है। इनके नाम पर एक रेलगाड़ी भी चलती है जिसका नाम है मालानी एक्सप्रेस। और 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मल्लीनाथ जी ने पराजित किया था। मल्लीनाथ जी ने कूड़ा पंथ की स्थापना भी की थी। कूड़ा पंथ की स्थापना। पहले हमने बात करी थी मल्लीनाथ जी की और हम बात करेंगे अब तल्लीनाथ जी। इनका जो जन्म हुआ था, इनका नाम है गांगदेव राठौड़, भी इनका एक नाम है। जालौर में इनका जन्म था, जालौर के रहने वाले थे। राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता और प्रकृति प्रेमी संत है ये। इनका मुख्य मंदिर पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। शेरगढ़ के शासक वीरमदेव के पुत्र हैं ये। इन्होंने गुरु जालंधर नाथ से दीक्षा ली और ओरण संरक्षण व जहरीले कीड़ों के उपचार के लिए ये पूजे जाते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तल्लीनाथ जी किसके लिए पूजे जाते हैं, तो ओरण संरक्षण व जहरीले कीड़ों के उपचार के लिए पूजे जाते हैं। तल्लीनाथ जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनका प्रारंभिक जो नाम था वो गांगदेव राठौड़ था। इनका स्थान था जालौर के पांचौटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी पर इनका स्थान था। प्रकृति प्रेमी थे ये। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर बहुत जोर दिया था और इसलिए इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता किसे कहा जाता है? तल्लीनाथ जी को। इनकी जो मान्यता थी वो थी कि ये पेड़ों को नहीं काटा जाता है। इनके क्षेत्र में पेड़ों को नहीं काटा जाता। जहरीले कीड़े या जानवर के काटने पर इनके नाम का डोरा, कोई अगर किसी को जहरीला कीड़ा या जानवर काट लेता है तो इनके नाम का डोरा धागा बांधने की मान्यता है इनकी। और इनके जो गुरु हैं वो जालंधर नाथ हैं। तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी अलग अलग लोक देवता हैं। तल्लीनाथ जी का मुख्य स्थान जालौर पांचोटा में है और मल्लीनाथ जी का हमने बात करी पिछली तिलवाड़ा बाड़मेर में है। अगली बात करते हैं मामादेव मामा जी के लोक देवता के बारे में। राजस्थान और गुजरात के एक प्रमुख लोक देवता है मामादेव, जिन्हें मुख्य रूप से बरसात, अच्छी फसल और बीमारियों से रक्षा करने के लिए दुख हरता देवता के रूप में पूजा जाता है। बरसात, अच्छी फसल, बीमारियों से रक्षा करने के लिए जिन देवता को पूजा जाता है उनका नाम है मामादेव। उन्हें प्रसन्न करने के लिए लकड़ी का कलात्मक तोरण या मिट्टी के अश्वारूढ़ मूर्तियां गांव के बाहर स्थापित की जाती हैं। मामादेव का इतिहास और मान्यताएं उनके बारे में हम बात करते हैं। वर्षा और लोक कल्याण, जब अकाल पड़ता है या बारिश नहीं होती तब मामादेव की पूजा की जाती है और पशुओं, फसलों और निवासियों की ये रक्षा करते हैं। इनकी मूर्ति और जो स्थान है, मामादेव के मंदिर नहीं होते हैं बल्कि इनकी मूर्ति, जिसको तोरण कहते हैं, गांव के मुख्य प्रवेश मार्ग या फिर बाहर स्थापित की जाती है। जैसे जालोर के हरजी गांव की मृण मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। इनके नाम से प्रसिद्ध है जालोर के हरजी गांव की मृण मूर्तियां। इनकी गुजरात में मान्यता है कि गुजरात में उन्हें एक रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है,
जिन्हें लोक कथाओं में सिगरेट बाबा भी कहा जाता है। सिगरेट बाबा भी मामादेव को कहा जाता है। उन्हें बीड़ी या सिगरेट अर्पित की जाती है। वे 11वीं और 12वीं शताब्दी में ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे, जिन्होंने गुजरात के कच्छ और सिंध प्रांत के मेघवार समुदाय को उपदेश दिया था। राजस्थान के मामा जी, राजस्थान में राजपूत योद्धा जो लोक कल्याण के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें भी मामा जी के रूप में पूजा जाता है। अगली बात करते हैं हम केसरिया कुंवर जी के बारे में। राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता हैं, जिन्हें सांपों के देवता, नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें केसरिया कुंवर जी को गोगा जी महाराज के ये पुत्र माने जाते हैं। गोगा जी महाराज के पुत्र हैं केसरिया कुंवर जी, और लोक मान्यता के अनुसार उनकी पूजा और उनके थान पर जाने से सांप का विष उतर जाता है। अगर किसी को सांप काट जाता है तो केसरिया कुंवर जी के स्थान पर जाने से सांप का विष उतर जाता है। केसरिया कुंवर जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, जो गोगा जी के पुत्र थे। इनके जो स्थान है वो आमतौर पर खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं। केसरिया कुंवर जी का स्थान होता है खेजड़े के पेड़ के नीचे, जहां पत्थर की मूर्तियां स्थापित होती हैं, जिन पर सांप की कुंडली बनी होती है। कहा जाता है कि इनके स्थान पर जहर से प्रभावित व्यक्ति के आने पर सांप का विष उतर जाता है। इनके वहां जाने मात्र से ही किसी व्यक्ति को अगर सांप काटा हो तो उनका विष उतर जाता है। भदवावदी 8 को इनका वार्षिक मेला भरता है और इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है केसरिया कुंवर जी की। इनके जो नाम है वो है पद्मा नागंडरा जाया। इनके अन्य नाम है फूलमदेयरा वीर, किस्तूरीरा ढोला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके मुख्य मंदिर और स्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अनेक ग्रामीण अंचलों में, विशेषकर चूरू और नागौर क्षेत्र में ये अधिकतर स्थित होते हैं। पूजा में नारियल और चूरमे का भोग इनको लगाया जाता है। नारियल और चूरमे का भोग केसरिया कुंवर जी को लगाया जाता है। अगली बात करते हैं हम भूमिया जी के बारे में। राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में पूजे जाने वाले स्थानीय लोक देवता हैं, जो मातृभूमि और गांव की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीरों पुरुषों को कहा जाता है। इनकी वीरता और बलिदान के कारण इन्हें देवतुल्य मानकर पूजा जाता है, और हर गांव में ऐसे भौमिया जी के मंदिर या स्थान मिल जाते हैं, जो उस क्षेत्र के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हर गांव में इनके मंदिर होते हैं, क्योंकि उनके रक्षक देवता के रूप में वो पूजे जाते हैं। राजस्थान की वीर पूजा परंपरा का हिस्सा है, जहां मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले शूरवीरों को देवतुल्य माना जाता है। जिस गांव में जिस व्यक्ति ने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया है, उन्हें शूरवीरों को देवतुल्य माना जाता है। और इनके जो स्थानीय देवता हैं, प्रत्येक गांव का भोमिया जी अलग हो सकता है। भोमिया जी एक कोई अलग से लोक देवता नहीं है। जिस अलग अलग गांव के अलग अलग भूमिया जी होते हैं, जो अपनी भूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। शहीद जो उनके लिए होता है, उसी गांव का वो भूमिया जी माना जाता है, और हर गांव में उनके मंदिर होते हैं। भूमिया शब्द का अर्थ जो है वो भूमि से जुड़ा है, जिसका अर्थ है भूमि का रक्षक या भूमि का स्वामी। इनकी कुछ कहानियां हैं, जैसे नागौर के एक योद्धा की गर्दन काटने के बाद भी तलवार लेकर लड़ने की जो कथा है, उन्हें भूमिया जी के रूप में पूजनीय बनाती है। इनकी पूजा स्थानीय परंपराओं के अनुसार होती है। कई बार खेजड़ी के सूखे तनों की पूजा भी की जाती है, जैसा कि नागौर के मिंडा गांव में होता है, और अलग अलग प्रकार से गांव में अलग अलग तरीके से इनकी पूजा की जाती है। भूमिया जी महाराज भी इन्हें कहा जाता है। इनके भजन कथाएं और पद यात्राएं काफी होती हैं। अगली बात करते हैं वीर बग्गा जी के बारे में। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं ये, जिन्हें जाखड़ समाज के कुल देवता और गौरक्षक के रूप में पूजा जाता है। वीर बग्गा जी को बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में इनका मुख्य धाम है, जहां प्रतिवर्ष इसमें अक्टूबर में इनका मेला लगता है। वीर बग्गा जी महाराज के बारे में कुछ अन्य जानकारी हम लेते हैं। इनका जो जन्म है वो बीकानेर के पास रीडी गांव में हुआ था, और गोत्र जाखड़ गोत्र के जाट थे ये। उन्होंने अपने ससुराल में साले के विवाह के दौरान लुटेरों से गायों और महिलाओं की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इनका जो शेष देवली है, उनका जहां उनका शीश गिरा था, रीडी में है।
और जहाँ इनका धड़ गिरा था वो बिग्गा है, धड़ देवली उसे कहा जाता है। और मेला जो है इसका वो श्री डूंगरगढ़ तहसील में बिग्गा गांव के पास स्थित धड़ देवली पर श्रद्धालुओं का मुख्य स्थान है, जहां प्रतिवर्ष अक्टूबर में आश्विन माह में इनका मेला लगता है। वीर बग्गा जी को गायों की रक्षा करने वाले एक निडर योद्धा और जाखड़ समुदाय के कुल देवता के रूप में याद किया जाता है। अगली बात करते हैं हम वीर फत्ता जी के बारे में। ये भी एक राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है, जिनका जन्म जालौर के सांथू गांव में हुआ था। एक शूरवीर योद्धा थे ये, जिन्होंने लुटेरों से अपने गांव की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। आज भी अपने साहस वीरता के लिए पूजे जाते हैं और भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनके जन्म स्थान पर इनका मेला लगता है। साथू गांव जालौर में इनका जन्म हुआ था। वंश की अगर हम बात करें तो गज्जारणी परिवार और पिता का नाम इनका गज सिंह था। घुड़सवारी और शस्त्र विद्या के कुशल योद्धा माने जाते हैं। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे और एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मुख्य मंदिर पर इनका मेला लगता है और मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को जन्म स्थान साथू गांव में इनका मेला पड़ता है। अगली बात करते हैं श्री रूपनाथ जी महाराज के बारे में, जिनका नाम है झरडा जी। इनका मूल स्थान था राजस्थान में है इनका मूल स्थान, जिसमें बीकानेर, शंभुदड़ा गांव और कोलूमंड जोधपुर शामिल है। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना के मध्य में भी इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मेला लगता है। बाबूजी के भतीजे और बूढ़ो जी के ये पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला जिंदराव खींची को मारकर लिया था। हिमाचल में इनकी मान्यता है कि रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल में किस नाम से जाने जाते हैं रूपनाथ जी? वो है बालकनाथ जी। इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और वीरता की गाथाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। इसमें ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर कटनी में एक और रूपनाथ धाम है, जो सम्राट अशोक के शिलालेखों से संबंधित है। एक पुरातात्विक स्थल है, लेकिन ये लोक देवता रूपनाथ जी से अलग है। एक अलग से और लोक देवता है, रूपनाथ जी का धाम है, लेकिन ये लोक देवता रूपनाथ जी से अलग है। लोक देवता रूपनाथ जी का जन्मस्थल वो नहीं है। तो ये था आज का हमारा काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बात की कि उनका जन्म स्थल कहाँ है, उनकी समाधि स्थल कहाँ है, उनका जन्म कब हुआ था और उनके मुख्य मंदिर कहाँ है। इन सब के बारे में हमने बात की थी और यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफी संख्या में आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगली बात करेंगे हम राजस्थान के लोक देवियों के बारे में। आज का टॉपिक था हमारा लोक देवता। अगली बात राजस्थान के लोक देवियों के बारे में बात करेंगे हम। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।